स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है करनी का फल। एक बंजारा और उसकी पत्नी रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन से किसी दूसरे प्रदेश की ओर जा रहे थे। जैसे ही वे दूसरे राज्य की सरहद में दाखिल हुए, रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। उन डाकुओं ने उस बंजारे और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था सब कुछ छीन लिया। इस तरह डाकुओं ने उन दोनों को कंगाल बना दिया। डाकुओं का समूह वहां से चला गया, लेकिन बंजारा और उसकी पत्नी लुटने के बाद गहरे सोच में डूब गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। एक अपरिचित शहर में दोनों की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि अनजान शहर में दौलत ही सब कुछ होती है। बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे ये फिक्र सता रही थी कि अब वो कारोबार कैसे करेगा। वो इसी उधेड़बुन में चला जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक संत की झोपड़ी नजर आई। वह बंजारा अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब वह झोपड़ी के नजदीक पहुंचा तो उसने वहां एक संत को पाया जो अपने अनुयायियों को उपदेश दे रहे थे। संत को देखकर बंजारे के मन में विचार आया कि क्यों न अपनी परेशानी उन्हें बताई जाए, शायद वे मेरी समस्या का कोई हल निकाल सकें। ऐसा सोचकर वह महात्मा के पास गया और अत्यंत विनम्र स्वर में अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और कहने लगा, महाराज, लुटेरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब कारोबार शुरू करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। यदि आप किसी तरह मेरी पत्नी को किसी धनी व्यापारी के यहां धरोहर के रूप में रखकर मुझे कुछ धन दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब संत ने बंजारे की बात सुनी तो उन्हें उस पर तरस आ गया। संत ने अपने जान पहचान वाले एक सेठ के बारे में बताया और उसे उसके पास भेज दिया। बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर उस धनी व्यापारी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ धन की जरूरत है। मेरे पास धरोहर के रूप में देने के लिए और कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं उन पैसों से व्यवसाय करके जल्द ही आपकी राशि ब्याज समेत लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को आपके पास से वापस ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके द्वारा दिए गए धन के बदले आपके यहां धरोहर रहेगी। जब सेठ ने बंजारे की बात सुनी तो वह पैसे देने को राजी हो गया और धन के एवज में व्यापारी की पत्नी को अपने पास रख लिया। बंजारा अपनी पत्नी को सेठ के पास धरोहर रखकर और उससे कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए चल पड़ा। बंजारे ने उन पैसों से प्याज का व्यवसाय शुरू किया। वह कम दामों में किसानों से प्याज खरीदता और जरूरतमंद लोगों को ज्यादा दामों में बेच देता था। इस तरह बंजारे ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में काफी दौलत कमा ली। अब बंजारा उस धनी व्यापारी के पास जाकर कहने लगा, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना धन ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर सेठ बोला, भाई, क्या कहूं, आज से 2 माह पूर्व की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई थी और बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, बेहतरीन चिकित्सकों को भी दिखाया, लेकिन मैं फिर भी उसे बचा नहीं सका। जब बंजारे ने उस सेठ के मुख से यह सुना तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो गया। फिर कुछ सब्र करके सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ होती तब भी अपनी नियत आयु पूरी होने पर उसे जाना ही होता। होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपना धन मुझसे ले लीजिए, ताकि मुझे इस बात की तसल्ली हो जाए कि मैंने अपना ऋण अदा कर दिया है और अपनी पत्नी को धरोहर रखने के दाग से खुद को बचा लिया है। बंजारे की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं। जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें वापस नहीं कर सका तो अपना कर्ज वसूलने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। बंजारे ने बार बार सेठ से अपना ऋण स्वीकार करने का निवेदन किया, लेकिन सेठ नहीं माना। फिर उदास मन से बंजारा वहां से चल पड़ा और रास्ते में फिर उसी जगह पहुंच गया जहां पर उन्हें पहली बार संत मिले थे। रोज की तरह संत चबूतरे पर बैठे अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। बंजारा भी मन की शांति के लिए वहीं जाकर बैठ गया और संत के उपदेश सुनने लगा। संत ने जब बंजारे को देखा तो उसे पहचान लिया और उसका समाचार पूछने लगे। बंजारे ने पूरी कहानी महात्मा को कह सुनाई। महात्मा एक सिद्ध पुरुष थे। बंजारे की बात सुनकर संत ने कहा, भाई, उस सेठ ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारी पत्नी अवश्य जीवित है। उस सेठ ने तुम्हारी पत्नी को अपने घर में छिपा रखा है।
अब तुम ऐसा करो कि यहाँ के नरेश के पास जाओ और राजसभा में जाकर प्रार्थना करो कि महाराज मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दें, क्योंकि इस नगर के राजा अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी को उस सेठ पर दबाव डालकर दिलवा देंगे। राजसभा में ही तुम्हारा निर्णय होगा। संत की बात मानकर खाना बदोश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजसभा में पहुंचकर राजा से फरियाद करने लगा, महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने सेठ को बुलवाया और पूछा, क्या यह सच है कि बंजारा कुछ धन के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे पास धरोहर के रूप में रखकर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा, हां राजन, बंजारे की यह बात बिल्कुल सत्य है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर सेठ बोला, कैसे लौटाता महाराज? मैंने इस बंजारे को बता तो दिया था कि आज से 2 माह पूर्व इसकी पत्नी का देहांत हो चुका है। महाराज, अब मैं यमराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई साक्षी है तुम्हारे पास जो इस बात का प्रमाण दे सके कि इसकी पत्नी का निधन हो गया है? तो सेठ बोला, महाराज, इस बात का प्रमाण वह अच्छी तरह से दे देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वे चारों व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करके आए थे। सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही कि राजा को भी उस पर विश्वास हो गया। तब राजा ने बंजारे से कहा, यदि तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते, अब तो हमारी भी विवशता है। इस प्रकार राजा ने बंजारे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। बंजारा फिर से संत के पास पहुंच गया और जो कुछ भी राजसभा में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें संत को बता दी। यह सब सुनकर महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना अविवेकी नहीं समझा था। मुझे खेद है कि उसने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो विश्वास कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर नरेश के पास जाओ और उनसे कहना कि केवल 3 घंटे के लिए वे अपनी राज सिंहासन पर मुझे बैठने का अधिकार दे दें। तब मैं नरेश को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। वह बंजारा एक बार फिर राजसभा में पहुंचा और जैसा उसे संत ने कहा था उसने नरेश से कह दिया। नरेश ने बंजारे की यह बात सुनी तो सुनकर उन्होंने कहा, मुझे 3 घंटे के लिए राज सिंहासन छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए अपना राज्य सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस संत को राजसभा में ले आओ। नरेश की यह बात सुनकर बंजारा संत के पास गया और संत को राजसभा में ले आया। जब संत राजसभा में पहुंच गए तो नरेश ने अपना राज सिंहासन छोड़ दिया और संत के राज सिंहासन पर आसीन होते ही संत के समक्ष सेठ को प्रस्तुत किया गया। महात्मा ने सेठ से प्रश्न किया, 2 माह पूर्व जब बंजारे की पत्नी का देहांत हुआ, इसका कोई प्रमाण है क्या? सेठ ने उत्तर दिया, जी हां, मेरे साक्षी उपस्थित हैं। तत्पश्चात राजा बने संत के आदेश पर सेठ के साक्षियों को प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम संत ने उस वैद्य को बुलाया जिसने बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। संत ने उससे पूछा, क्यों भाई, क्या तुमने ही इस खानाबदोश की पत्नी का उपचार किया था? वैद्य बोला, जी, मैंने ही बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वैद्य की बात सुनकर संत बोले, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताइए कि आप बंजारे की पत्नी का उपचार करने के लिए सेठ के घर जाते थे अथवा बंजारे की पत्नी उपचार करवाने के लिए आपके पास आती थी? राजा बने संत की बात सुनकर वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी स्वयं मेरे पास आकर औषधि ले जाते थे। संत ने कहा, अर्थात तुम विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकते कि वह औषधि सेठ बंजारे की पत्नी के लिए ही ले जाते थे अथवा किसी और के लिए? संत की बात सुनकर वह वैद्य बोला, यह बात मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सेठ जी किसके लिए औषधि ले जाते थे, किंतु सेठ जी मुझसे औषधि अवश्य ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर संत बोले, इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि तुम रोगी को बिना देखे ही औषधियां दे देते हो। यह तो अत्यंत गंभीर विषय है। तुम औषधि के स्थान पर किसी को विष भी तो दे सकते हो, और संभव है तुम्हारे द्वारा दिए गए विष से ही इस बंजारे की पत्नी का निधन हुआ हो। संत की ये बातें सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया और वह कंपाते स्वर में बोला, नहीं हुजूर,
ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं अपने किसी रोगी को औषधि के बदले विष क्यों दूंगा? और इस प्रकार तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर संत बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के लिए और एक रोगी के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश दे रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे नगर में भी घुमाया जाएगा। अब तुम विचार कर लो, सत्य कहोगे अथवा मैं सैनिकों को तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दूं। यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के बताए किसी भी रोगी का कोई उपचार नहीं किया। सेठ ने तो मुझे 2000 रुपये दिए थे और कहा था, यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे देना। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने विवशता में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने संत ने कहा, कुछ भी हो, तुमने अपराध तो किया ही है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के आरोप में 10 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। संत के आदेश का नरेश के सैनिकों ने तत्काल ही पालन किया और सैनिकों ने तुरंत ही वैद्य को पकड़ लिया और भरी राजसभा में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके कंठ से करुण पुकारें निकलने लगीं। वैद्य के साथ ऐसा होते देखकर सेठ के साक्षी के रूप में बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों के हृदय कांप उठे, जिन्होंने बंजारे की पत्नी को श्मशान ले जाकर दाह संस्कार करने की बात कही थी। अब बारी उन चारों साक्षियों की आई। संत ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस बंजारे की पत्नी का शव ले जाकर श्मशान में उसका दाह संस्कार किया था। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पूर्व जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफ़न में लपेटकर भूमि पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के चारों साक्षी कहने लगे, नहीं हुजूर, हमने उसका मृत शरीर तो देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी, उसके उपरांत ही हम उसे श्मशान में ले गए और उसका दाह संस्कार किया। उन चारों साक्षियों की बात सुनकर संत बोले, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा कि उस अर्थी में कोई मृत व्यक्ति लेटा है अथवा कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी विषैले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम श्मशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। वे चारों साक्षी वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने संत के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। जैसे ही संत ने सेठ की ओर देखा तो सेठ का चेहरा भय से काला पड़ गया। संत ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे 5 साक्षियों की तो पहले ही घिघी बंध गई है। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखने के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना चाहोगे? साधु की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से श्वेत पड़ गया। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल सका। संत बने नरेश ने कहा, इससे पूर्व कि मैं तुम्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दूं, अभी भी समय है कि तुम इस बंजारे की पत्नी को राजसभा में उपस्थित करो। नरेश के भय से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को घर भेजकर बंजारे की पत्नी को राजसभा में प्रस्तुत कर दिया। संत ने बंजारे को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 मास के कारावास की सजा सुनाई। उन चारों साक्षियों को 100-100 कोड़े मारने की सजा दी गई, जिन्होंने बंजारे की पत्नी का शव श्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर नरेश चकित रह गया और संत के समक्ष हाथ जोड़कर बोला, महात्मा जी, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर संत ने कहा, राजन, मेरी 3 बातें सदैव स्मरण रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहला स्थान, यदि आपकी पत्नी अस्वस्थ हो जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसे बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूंगा। इसलिए अस्वस्थता की स्थिति में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस प्रकार पत्नी अपने पति की सेवा करती है,
उसी प्रकार पति का भी कर्तव्य है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है और आपके सुखी जीवन का मंत्र भी है। दूसरा स्थान, यदि आपकी पत्नी पर कोई झूठा आरोप लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री अपने माता पिता का घर इसी आशा में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए यदि संसार के लोग उस पर कोई झूठा दोषारोपण कर रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसे समय में उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा स्थान, कभी भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई संबंधी हो और चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में किसी का कुछ पता नहीं, कौन कब और किसके साथ विश्वासघात कर दे। इसलिए कभी भी भूल कर भी अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।